जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। कल के दिन हमने आपको कुल्हाड़ के बारे में बताया था किस प्रकार से 19 से 20 लोगों की वहां पर आतंकवादियों के द्वारा हत्याएं की गई थी। लेकिन आज का एक और काला दिन यानी 4 मई और 5 मई के दिन देसा का जो इलाका है वहां पर 9 लोगों के ऊपर ताबड़तोड़ आतंकवादी जो गोलियां चलाते हैं उनकी वहां पर जो मौतें हो जाती हैं। उन्हीं के जो फैमिली के हमारे साथ लोग इस समय बात करने के लिए मौजूद है। आप बता दीजिएगा जिस प्रकार का वो मंजर उस समय था, यानी 9 लोग आपके जो फैमिली के मारे गए थे, निहत्ते वो थे, डोडा से वो अपने घर जा रहे थे। आप थोड़ा मंजर के बारे में बता दीजिएगा, आप कहाँ उस समय थे और क्या जो पूरा मंजर था, क्या वो पूरा हादसा था, थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा। देखिए, ये 4 मई 1998 का एक ऐसा वाक़या है जो शायद हमारी फैमिली कभी भूल नहीं सकती है। उस वक़्त मैं 8th क्लास में पढ़ता था और देसा मंगल ठाठा गांव में था, जो हमारा स्थानीय गांव है। तो जब मैचार एक भागवा के पीछे के गांव है जहां पर मिलिटेंटों ने हमारे कुछ निहत्थे लोगों पे जब वार किया, फायरिंग की और वहां पर 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें एक राम सिंह जी थे, फिर ओम प्रकाश, लेखराज और योगराज, 4 लोगों को जब मारा। उसमें से जो राम सिंह थे वो बिल उनके निहत्थे थे, उनको उठाया और पहले टांग पे वार किया, फिर पूरा ब्रेस्ट उनकी छाती में खाली किया और उनकी मृत्यु हो गई। जब ये खबर हमारे परिवार को लगी तो सारा परिवार कुछ डोडा से उठ के, कुछ देसा से उठ के, जब हम वहाँ भागवा की तरफ जब हमारा परिवार वाले गए, वहाँ से डेड बॉडियाँ उठा के हम घर की तरफ जा रहे थे। तो उसी दूसरे दिन 5 मई 1998 को जब गई कैंप क्रॉस करने के बाद जब अपना स्थानीय गांव मंगल ठाठा पहुंचने वाले थे, तो उसी वक्त फिर ताबड़तोड़ मिलिटेंटों ने हमारी फैमिली के ऊपर फिर अटैक किया और वहां पर 5 लोगों की मृत्यु हो गई। और हम घर में थे और जब हम कोशिश कर रहे थे कि हम वहाँ उन डेड बॉडियों तक पहुँचे, मगर मिलिटेंट फिर कंटिन्यू हमारे गाँव के ऊपर फायरिंग कर रहे थे और जिस वजह से हम उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहे थे। और हमारे सारे परिवार के जितने भी बड़े चाचे ताए वगैरह थे वो कुछ फायरिंग में फंसे हुए थे, कुछ घर में थे। उन 5 लोगों जिनकी मृत्यु हुई उनमें संसार सिंह नंबरदार, पर्वत सिंह जो हमारे चाचा थे, चैन सिंह, शंभुनाथ और कृष्णनाथ, इन 5 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 2 लोग जख्मी भी थे। वो डेड बॉडियाँ जो भागवा में जो कांड हुआ था, वो डेड बॉडियाँ लेके जब वो उधरी पड़ी रही और वहाँ और 5 लोगों को मार दिया गया। तो दूसरे दिन जब सुबह ऐसा मंजर था कि वहाँ जो डेड बॉडियाँ थी उनको जलाने नहीं दिया जा रहा था। मिलिटेंटों की तरफ से कंटिन्यू थ्रेट्स आ रही थी कि जो भी परिवार या जो भी लोग यहाँ इनकी डेड बॉडीज को जलाएगा उनको भी ख़त्म करेंगे। जहाँ पर जिस जगह पर डेड बॉडियों को जलाया जाता है, इतना डर था कि वहाँ हम उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। वहाँ से उठ के जहाँ आर्मी थी, आर्मी के कैंप में जाके हमने उनका संस्कार किया। और ऐसा शायद पहला मंजर था, हम तो छोटे थे, कि इकट्ठा हमने ऐसा कभी नहीं देखा था कि 5-9 लोगों को किस तरीके से संस्कार करें। तो उसी जो वो अंचल में जो कांड हुआ था उसमें हमारे चाचा जी हैं, दूसरे चाचा जी हैं, हमारे ब्रदर हैं, कज़न हैं, ये खुद वहाँ उस एपिसोड जो हुआ था उसमें मौजूद थे और इन्होंने अपनी किस तरीके से जानें बचाई हैं, वो एक बड़ा ख़तरनाक मंजर था। चलिए इनसे भी पूछते हैं, ये चाचा जी हैं और भी 2-3 लोग हैं जो उस समय वहां पर थे और अपनी जानें बचाकर भागे हैं। चाचा जी, आप बता दीजिएगा किस प्रकार का मंजर जो उस समय रहा होगा, आतंकवादियों ने जो कायराना हरकत की थी, आप लोगों के ऊपर जो गोलियां चलाई थी। ऐसा है कि उस वक़्त पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में मिलिटेंसी थी। कई ऐसे चांस हो चुके थे जैसे चापनेड़ी, बरशाला, कुल्हाड़ वगैरह वगैरह। तो गवर्नमेंट ने ये चाहा कि भाई हम PSO भर्ती करें जो अपने गाँव की रक्षा करें। तो यहाँ हमारे देश से तकरीबन 200 जवान आए और जब उनकी भर्ती वगैरह हो गई वो सब कुछ, तो जब जिस दिन वापस जा रहे थे तो उसमें हमारा एक भतीजा राम सिंह साथ में गया। जब भागवत से उस तरफ गए तो वहाँ उनके आपस में जब फायरिंग हुई तो चलो जिनके पास तो राइफल थी उनको तो मारा और उन्होंने भी एक गुजर था उसको गोली मारी, वो वहाँ गिर गया। लेकिन हमारा भतीजा
वो ऐसे उनके साथ ही जा रहा था तो एक दुकान में खड़ा हो गया। फिर वो मिलिटेंट आया और वो दुकान से उसको बाहर निकाला और वो दुकानदार ने भी डर के मारे अपनी दुकान बंद कर दी, थोड़ा खेत में ऊपर लिया और उसको एक टांग में फायर किया, एक छाती में फायर किया और उसको वहाँ मार दिया। जब हमें ये पता लगा हम दूसरे दिन यहाँ से चले, मैं और मेरा छोटा भाई परबत सिंह था, हैं, एक चैन सिंह था, वो मेरा पीएसओ था, और फिर शंभुनाथ जो गुरुद्वार में रहता था वो भी वहाँ पहुँचा। ऐसे ऐसे जब हम जा रहे थे तो हमको रास्ते में ये कहा, तो हमें ये पता लगा भाई कल जो यहाँ हादसा हुआ था उसमें जो गुजर था, गुजर को और जो मिलिटेंट था उसको घसीट के उन्हें भागवा पहुँचाया था और दूसरे लोगों को पालकी में चढ़ा के वो जो उनकी डेड बॉडी थी भागवा कैंप में लाई गई थी। वो जब उसको घसीट रहे थे तो वो मिलिटेंट को बुरा लगा और उन्होंने कहा कि चलो हम देखते हैं कि ये लाशें कैसे देसे ले जाएंगी। तो जब हम यहाँ से गए और हमने वो लाशें उठाई तो रास्ते में हमको ये बता दिया गया था कि 40 लोग हमने देखे जाती बार। हमने कोई परवाह नहीं कि हम गए, गांव में गए, मिलिट्री के कैंप में गए। वहाँ पर जो हमारा एक भाई था संसार सिंह, उसको तब तक पता ही नहीं था, उसको वहीं पता लगा कि मेरे लड़का भी उन्होंने मार दिया है। तो वो उधर आया तो उसको गश पड़ गई। फिर जब हमने उनको वहाँ से उठाया तो वो जो मेरा भाई था वो आस्था से चल रहा था। फिर उसके साथ हमारे सारे परिवार वाले दूसरे आगे आगे चलने गए। हमारे साथ 80-90 ये थे वीडीसी वाले थे, राइफल उनके साथ थे। तो जब हम अनशल में पहुँचे तो वो मिलिट्री वाले थे, वीडीसी वाले थे, वो लाशें लेके आस्ता आस्ता आ रहे थे। तो ये हमारे जो परिवार थे ये आगे एक फील्ड में जाके बैठ गए। तो फील्ड के चारों तरफ से डंगे दिए हुए थे, डंगों के पीछे मिलिटेंट पहले बैठे हुए थे, लेकिन वो उनकी ये मंशा नहीं थी कि भाई हमारे लोगों पर फायर करें, वो वीडीसी के लोगों पर फायर करना चाहते थे। लेकिन एक उसमें से हमारे एक आदमी वो नीचे से आया फील्ड में से, तो उसने देखा यहाँ कौन है, यहाँ कौन है। जब इतनी बात जो और ऊपर उठे वो और डंगे से सीधी ऊपर उनके पर राइफल लगाई, नज़दीक से जाकर मतलब 4-5 फुट पर, और मेरे 4 भाइयों को मार दिया। जैसे चैन सिंह मेरा चचेरा भाई था, और परबत सिंह मेरा छोटा भाई था, संसार सिंह वो भी मेरा भाई था, एक शंभुनाथ जो हमारी बुआ का लड़का था, और एक कृष्ण नाथ वो भी हमारा रिश्तेदार था। उन सबको वहाँ मार दिया। जब मार दिया तो हम चल रहे थे, मतलब कि हमने फायरिंग सुनी, लेकिन हम उस वक्त गई स्कूल के पास थे। तो जहाँ भी जो था वहाँ पर वो लेट गया। हमें ये नहीं पता था किसको मारा, लेकिन हमें ये पता था भाई किसी को मारा है। थोड़ी देर में फिर मैं अकेले ही वहाँ से चला, थोड़ी दूर गया तो लोगों ने कहा मत जाओ आप ऐसे, क्योंकि अगर ऐसे आप जाओगे तो कोई भी तुम्हें फायरिंग कर देगा। तो हम वापस आके सो गए किसी घर में। उस सवेरे 5 बजे उठ के जब चले तो हमने क्या देखा, अनशल में वो 4 लोग वहाँ पर मरे हुए थे गांव में, मतलब कि खेत में मरे हुए थे। तो फायरिंग कर रहे थे मिलिटेंट, तो मैंने परवाह नहीं की और उसी हालत में अपने घर पहुंचा मैं। तो मेरी माँ वहाँ पर थी, तो माँ ने कहा आप रात को क्यों नहीं आए, मैंने आपके लिए दही रखा था, दूध रखा था, ये वो। उसको मैंने कहा अच्छा तू एक कर, हम कहते हैं मर्द उसको, मतलब कि एक कपड़ा बांध अपनी मतलब कि कमर में और इधर मेरे सामने आके बैठ जा। वो आके बैठ गई। उसको फिर मैंने एक एक करके बताया। तो मैंने कहा तू ये क्यों पछता रही है कि तेरा भतीजा मरा राम सिंह, तेरा फलाना लड़का ऐसे ऐसे मरा, दूसरा तीसरा 4 लोगों का नाम लिया। वो कुछ नहीं बोली, चुप कर रही। और जो राम सिंह की मतलब माँ थी, नहीं, जब राम सिंह की माँ और संसार सिंह की पत्नी, वो क्योंकि संसार सिंह का लड़का ही राम सिंह था, उसका मैंने बताया। लेकिन उसका इतना दिल था, उसने अंदर से गोवे वगैरह घर से निकाली, पानी पर ले गई, उनको पानी पर लाए, अंदर उनको बांधा। फिर तब तक बहुत सी औरतें जमा हो गई, फिर आके वो उनमें मिली और उसने फिर रोया। तब तक वो चुप रही।
तो इन हालातों में फिर उसी वक्त फायरिंग शुरू हो गई ऊपर से। तो कुछ लोग आए, उन्होंने फायरिंग की, कुछ मैंने की फायरिंग, तो अदरवाइज हमारे गाँव पर भी वो फायरिंग कर रहे थे। बीच में वो एक पुल से पार कर रहे थे और हमारा भाई एक हेमराज वो आगे से आया, शुक्र करो कि उसको कुछ नहीं कहा। फिर थोड़ी दूर जाके उन्होंने भी फायरिंग शुरू की। तो 2 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एसपी 2 बार आया देसा, एक बार हेलीकॉप्टर से आया तो वापस चले गया, फिर दोबारा आया। फिर हमको ये कहा गया भाई हम इनको इस जंगल में इनको संस्कार नहीं करेंगे, हम गई में ही करेंगे संस्कार। तो मिलिट्री कैंप के पास 9 आदमी का संस्कार किया गया, इकट्ठा ही उनको एक ही मतलब जगह पर संस्कार किया गया। और दूसरे दिन फिर हेलीकॉप्टर 4-6 दिन तक मतलब कि सर्विस बंद हो गई, क्योंकि कोई भी पैदल नहीं जाने लगा। हेलीकॉप्टर से लोगों को यहाँ से ले जाते थे गई के लिए। और छठे चौथे के 5वें दिन मुझे ये आदेश हुआ कि आप हरिद्वार जाओ। तो मैं सब लोगों की अस्थियाँ लेके यहाँ पर छाती में एक ही जगह बांध के हेलीकॉप्टर से उधमपुर तक गया। वहाँ से फिर मैं गया हरिद्वार और वहाँ से उनका संस्कार करके जो हमारा रीति रिवाज उसके मुताबिक वापस घर आया। चलिए, और भी हैं, इस साइड बात करते हैं। ये भी जो वहाँ पर मौके पर थे, आई विटनेस साहब थे, कितना उस समय जो मन में खौफ था कि भाई हम इस समय बचे हैं, क्या पता बाद में फिर से आतंकवादी आए, क्योंकि उस टाइम आतंकवाद काफ़ी पीक पर था और काफ़ी डर जो लोगों के अंदर था, यानी टारगेट किलिंग्स वहाँ पर उस समय जो की जाती थी। देखिए, ये 4 मई और 5 मई का वाक़ा था। तमाम जो नौजवान पार्टी थी डोडा में एसपीओ की भर्ती थी, उसके लिए आए थे। और जब 4 मई ये वापस गए तो उन पर मेचार में वार किया गया और 4 बंदों को मार दिया वहाँ पे। फिर उसके दूसरे दिन जब हम गेई के लिए गए, गेई से पीछे जैसे हम अंचल पहुँचे तो वहाँ लाशें ले रहे थे, लाशों पे उन्होंने अटैक किया। यानी उनकी मानसिकता इतनी थी कि एक ही कम्युनिटी को टारगेट करना है, और कहीं ना कहीं ये इन्होंने हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करके 5 बंदों को मार दिया। और पूरे एरिया में काफ़ी दहशत थी। मैं उस टाइम का आई विटनेस हूँ। मेरे आगे जो श्री पूर्णचंद जी थे वो मेरे आगे थे, उनको भी फायर आया था। और प्रताप अंकल जी ये जो हमारे साथ बैठे हैं, इनके साथ हमने पूरी रात उनको पट्टी पुट्टी की और पूरी रात गुजारी। वो सीन अब भी याद आता तो रोंगटे खड़े हो जाते। तो दहशतगर्द पूरे एरिया में फैले हुए थे, कम से कम 40-50 ये दहशतगर्द थे। हालांकि लाशों को उठाने तक नहीं दिया। हमने सब गांव वालों ने मिलकर लाशें एक पहले कोठे में रखी, फिर जब फोर्स आई बाई हेली आई तो हमने फिर गेई कैंप में उन सब 9 बंदों की जिनकी जो एक ही परिवार से ताल्लुक़ रखते थे उनका अंतिम संस्कार किया। तो चलिए, उस इलाके के बारे में आप बात करते हैं कि क्या उसके बाद कुछ डेवलपमेंट वहाँ पर हुई है, रोड किस प्रकार की है, जिस प्रकार से इतनी शहादतें आपके गांव के अंदर हुई हैं, और गवर्नमेंट की ओर से क्या आपको उस समय कंपनसेशन दी गई थी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अलावा भी टारगेट किलिंग देसा में की गई। जैसे सरपंच दीनानाथ जी थे और हमारे एक चौकीदार थे, सैंकली गाँव, मलान गाँव में, हमारे जो बाजारनी गाँव में, मोहन सिंह वगैरह, ऐसे जैसे सिंगल टारगेट करके हमारे हिंदू कम्युनिटी पे इसके अलावा भी बहुत बार किया है। मगर ये जो किलिंग की गई, एक मतलब एक ग्रुप जैसे इकट्ठा कर था, प्री प्लान ग्रुप को उसके तरीके से की गई थी। तो उसके बाद हमारे देशा में सरकार की तरफ से एक भर्ती की गई थी जिसमें 45 लोगों को भर्ती किया गया था, जो अभी भी पुलिस में इन सर्विस हैं सारे। तो उसके अलावा हमारे इलाके को पॉलिटिकली अगर या डेवलपमेंट के हिसाब से देखेंगे तो बड़ा पिछड़ा रहा है। वहाँ रोड अभी पीछे जब से बीजेपी सरकार आई है तो एक हमारा द्वालकुंड एरिया है, वहाँ तक से रोड कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा हमारा सैंकली है, चकवा है, मलान है, ग्रामणी है, भाटा है, वो सारा अनकनेक्टेड है और अभी अनइलेक्ट्रीफाइड भी है। हमारा जैसे चकवा एक गाँव है, वहाँ अभी भी बिजली नहीं है।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लोग जो उन शहीदों के परिवार से हैं, यानी देसा के अंदर आतंकवादियों ने जो कायराना हरकत की थी, ये उसी परिवार से है। यानी 14 तारीख और 5 मई को 1998 का ये वाकया है। आतंकवादी जो इनके ऊपर अम्बुश लगाकर बैठते हैं, उसके बाद ताबड़तोड़ ये उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं। कुछ लोग जो आई विटनेस इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, किस प्रकार के जो हमले उस समय जो टारगेट किलिंग्स की जाती थी। कल हमने आपको कुल्हाड़ के बारे में बताया था, अब देसा के बारे में आज के दिन आपको बताया। अब आगे भी हम आपको बताते रहेंगे कि किस प्रकार का जुल्म जब आतंकवाद पीक पर था उस समय होता था। आप देखते रहिए जेके मीडिया, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।